रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। हरियाणा रेवाड़ी से जुलाई तक पूरी हो जाएगी एम्स की कागजी प्रक्रिया, प्रधानमंत्री रखेंगे नींव, राव इंद्रजीत सिंह। केंद्रीय मंत्री ने रेवाड़ी के गांव राजियाका में दी रेवाड़ी केंद्रीय सहकारी बैंक की नई शाखा व रामपुरा में नवनिर्मित हैफेड भंडारण परिसर का किया उद्घाटन। कहा, एम्स के लिए रेवाड़ी वासियों को अब नहीं करना पड़ेगा और इंतजार। दो बड़े प्रोजेक्ट बावल हलके के विकास में अहम कदम, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल। अब खबर विस्तार से। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि रेवाड़ी जिला के माजरा भालखी में एम्स निर्माण को लेकर सभी कागजी प्रक्रिया इसी साल जुलाई माह तक पूरी करते हुए प्रधानमंत्री के कर कमलों से जल्द ही एम्स का शिलान्यास करवाया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के रूप में एम्स प्रोजेक्ट विकास के नए द्वार खोलेगा। राव इंद्रजीत सिंह आज रेवाड़ी के गांव राजियाका में दी रेवाड़ी केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड की नई शाखा व गांव रामपुरा में नवनिर्मित हैफेड भंडारण परिसर का उद्घाटन करने उपरांत समारोह का संबोधित कर रहे थे। इसके उपरांत पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि हाल ही में नीति आयोग की बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से एम्स को लेकर की गई बातचीत के दौरान उन्होंने एम्स की नींव का पत्थर जुलाई माह तक रखने का भरोसा दिया है। अब रेवाड़ी वासियों को एम्स के लिए और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि पिछले 9 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में समान विकास की विचारधारा के साथ जनसेवा की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। प्रधान सेवक के रूप में नरेंद्र मोदी ने जनसेवा की भूमिका निभाई और हम सहयोगी के रूप में हर पल सक्रिय रहे हैं। वहीं राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि मैं हरियाणा सरकार का धन्यवाद करता हूं कि गांव रामपुरा में 15 एकड़ जमीन पर बड़े महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जलघर, बिजली सब स्टेशन सहित हैफेड का भंडारण केंद्र खोला गया है। अब अधिक अनाज का भंडारण रेवाड़ी में भी हो सकेगा और दूसरे जिलों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वहीं सहकारिता मंत्री डा बनवारी लाल ने सहकारी बैंक व हैफेड के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए कहा कि आज 2 बड़े प्रोजेक्ट बावल हलके के विकास में अहम कदम है। उन्होंने कहा कि बैंक शाखा बनने से क्षेत्र के दर्जन भर गांव को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर विधायक लक्ष्मण यादव, नगर परिषद रेवाड़ी की चेयरपर्सन पूनम यादव, हैफेड चेयरमैन कैलाश भगत, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार राजेश जोगपाल, एसडीएम होशियार सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रीतम चौहान, जिला परिषद चेयरमैन मनोज यादव सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। हरियाणा रेवाड़ी से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ एबीपी से। डॉक्टर बनवारी लाल का, बगल के एमएलए साहब लक्ष्मण सिंह जी का, हमारे जिला परिषद के भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट प्रीतम सिंह चौहान जी का, हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत जी, जोगपाल जी, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जिला परिषद के चेयरमैन भाई मनोज यादव, श्री मनीष मित्तल सेक्रेटरी हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, अनिल यादव वाइस चेयरमैन, पूनम यादव चेयरपर्सन नगर परिषद, प्रोफेसर हंसराज, डॉक्टर यशपाल दहिया, जीएम सुरेश पाल जी और सम्मानित मंच। किसी का नाम रह गया हो तो जानबूझ करके नहीं लिया गया, ये नहीं है, सभी का नाम मैं लेना चाहता हूँ। और मुख्य रूप से आज यहाँ राजियाकी में या राजियाका में जो मैं आया और जो स्वागत किया, और यहाँ गांव वालों तक ही सीमित नहीं जाए, बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक के पास कोई लोन लेने जाए, मैं ये उम्मीद करता हूं कि जब यहाँ राजियाका के अंदर ये बैंक खुला है तो कम से कम यहाँ कोई किसान लोन लेने जाए तो उसको इस तरह से नाक रगड़नी नहीं चाहिए जिस तरह से कोई बैंक ऑफ बड़ौदा में जाओ या स्टेट बैंक के अंदर जाओ या पटियाला के बैंक के अंदर जाओ। जो नेशनल बैंक्स के अंदर हैं वहाँ बहुत दुर्गति हो जाती है, कोई लोन लेने जाता है जैसे भिखारी। और हमारे देहात की माली हालत अगर कोई सुधार सकता है तो वो कोऑपरेटिव बैंक हैं। और आज आपके नुमाइंदे
आपके चुने हुए एमएलए, उसके मंत्री भी हैं और साथ साथ चेयरमैन भी आए हुए हैं। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये बैंक आने वाले समय के अंदर हमारे 16-17 गांव जो इर्द गिर्द के हैं उन सब की माली हालत सुधारने के अंदर अपना पूरा योगदान देगा। मेरे गांव के अंदर, रामपुरा के अंदर एक बार 4 या 5 एमएलए हुआ था। हरियाणा के अंदर दूसरा गांव था चौधरी देवीलाल का, जहां पे एक गांव से 4 या 5 एमएलए हुआ करते थे। लेकिन फिर भी हमारे गांव की पंचायत के पास कोई जमीन नहीं थी कि वो स्कूल के लिए उसको तजवीज कर दे, पानी की योजना के लिए उसको तजवीज कर दे, बिजली का 33 kVA का एक कारखाना वहां पर है उसके लिए तजवीज कर दे। 1 एकड़ भूमि भी रामपुरा गांव के पास नहीं थी। आज रामपुरा गांव के अंदर आज हैफेड का गोडाउन आज के दिन मुकम्मल हुआ है। उससे पहले वहां पानी का डीग, कई गांवों को पानी सप्लाने की स्कीम वहां मुकम्मल हुई है और बिजली का भी 33 किलोवाट का वहां पे कारखाना वहां पे बनाया गया। कैसे बनाया गया? जब गांव के अंदर जमीन ही नहीं थी। सरप्लस के अंदर सन 71 से और 75 के बीच के अंदर जो सरप्लस जमीन थी कई लोगों की, मेरे जैसों की, वो सरकार के नाम चढ़ गई। मेरे बाबूजी के नाम थी, वो भी सरकार के नाम चढ़ गई। और 15 एकड़ जो रामपुरा की ऐसी जमीन थी जो हैफेड के पास चली गई थी, हैफेड उसको काश्त कर रहा था, उसके ऊपर कोई काम नहीं करने लग रहा था, सिर्फ खेती कर रहा था। वो हमने हरियाणा सरकार से निवेदन किया कि इस जमीन को आप हरियाणा की जनता के वास्ते दे दो, खेती बाड़ी करने वाले तो हरियाणा के और भी सारे। और उस 15 एकड़ के अंदर आज के दिन जैसे मैंने बताया, ये 3 चीज वहां पर खड़ी हो गई है: बिजली का कारखाना, पानी का डीग और हैफेड का गोडाउन। तो हरियाणा सरकार का भी मैं आज के दिन शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हमारे इन गांवों को ये सुविधा उपलब्ध नहीं होती अगर ये 15 एकड़ वापस हमारे को इन कामों के लिए हरियाणा सरकार देती। हरियाणा को क्या मिला है? आज तो हम राजाकी के अंदर आए हैं। 2 सुविधा जो उपलब्ध करवाई गई है हरियाणा सरकार की तरफ से बावल क्षेत्र को, उसका जिक्र करेंगे। एक तो एक कोऑपरेटिव बैंक राजाकी के अंदर खोला गया है जो 15 से 20 गांव को सर्विस करेगा, लोगों के माली हालत को सुधारने के लिए अपना योगदान देगा। दूसरा, जो किसान की फसल होती है वो सड़ जाती है, बड़े बड़े मानसून आने वाला है, तो एक बड़ा गोडाउन रामपुरा के अंदर हैफेड की तरफ से बनाया गया है, उसका भी आज उद्घाटन हुआ है, आज से ही शुरू हो जाएगा। और 9 साल के अंदर हरियाणा के अंदर जब आप पूछते हैं कि क्या किया गया, तो ये किया गया कि पहले हर एक ज़िला जहाँ का चीफ मिनिस्टर हुआ करता था, काम सिर्फ उसके हलके के अंदर हुआ करता था और बाकी सारे ज़िले वंचित रह जाया करते थे। हरियाणा की सरकार ने और देश की सरकार ने जो आखिर के अंदर खड़ा हुआ बंदा है उसको निगाह में रखते हुए अपनी योजनाएं बनाई। और हरियाणा के अंदर आज के दिन अगर जितना भी तरक्की हो रही है, काम हो रहा है, निष्पक्ष तौर के ऊपर, बराबर के तौर के ऊपर बांट करके किया जा रहा है। यही नीति हरियाणा की है और यही नीति हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी। एक एम्स का भी उद्घाटन किया है जी आपने। गठबंधन हरियाणा में भी है, कुछ दर्द झलका है राव साहब का? नहीं, दर्द नहीं झलका। जी। देखो, गठबंधन अगर हमारी मेजॉरिटी नहीं आती तो गठबंधन कैसे होता? गठबंधन करना हमारी मेजॉरिटी आ ही नहीं सकती थी, तो हमारे को तो मजबूरन गठबंधन करना पड़ा। और ये गठबंधन 4.5 साल बहुत बढ़िया चला है, 3.5 साल बहुत अच्छा चला है, काम दोनों कर रहे हैं। आने वाले समय के अंदर जो नेतृत्व है हमारी पार्टी का, वो फैसला करेगा कि गठबंधन के साथ ही चुनाव के अंदर जाना है या अलग अलग जाना है। ये मेरे औकात की बात नहीं है, तो ऊपर वाले फैसला करेंगे। एम्स का भी जिक्र किया अभी आपने, 15 जुलाई का हवाला दिया, स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत हुई आपकी? हाँ, वो मतलब कागजी कार्रवाई करवाने के लिए ना, वो हमारे मनसुख भाई मांडिया एम्स के या हेल्थ के मिनिस्टर हैं भारत सरकार के,
तो उनसे कल नीति आयोग के अंदर बात हमारी हो रही थी। अभी प्रधानमंत्री को हम बुलाना चाहते हैं और उसके लिए आप सारी पूरी कागजी कार्रवाई पूरी करवा लो। तो उन्होंने कहा है कि जुलाई तक हम करवा लेंगे, उसके बाद तुरंत हम प्राइम मिनिस्टर मान के चला जाए इसी साल में शिलान्यास हो जाएगा। उम्मीद तो यही है, दुनिया उम्मीद पे जीती है। एक मंत्री जी कुमारी शैलजा ने कहा है कि अगर मुझे मेरी अगुवाई में कांग्रेस चुनाव लड़े तो मैं राव इंद्रजीत सिंह को भी कांग्रेस में लेके आ सकती हूँ। ये जो कोई डिप्टी सीएम बना देता है आरती राव को, कोई आपको सीएम बना देता है। कभी कोई कुछ बना देता है, कभी कोई कुछ बना देता है। मेरे से कारण पूछे क्या बिना है? बना सारे देता है। आपको क्यों चाह रहे हैं? मेरे से पूछे बिना बना देते हैं। पर मेरा ये मैं आज के दिन आपको सबको क्लियर करना चाहता हूँ, मैं बीजेपी के अंदर हूँ और बीजेपी से ही इलेक्शन लड़ने की इच्छा है। बहुत बढ़िया।